ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। कल से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का कोविड टीकाकरण शुरू। कोविन पोर्टल पर अब तक 2,66,00,000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया। केंद्र सरकार ने कोविड रोकथाम उपायों के लिए सभी राज्यों को राज्य आपदा कार्रवाई कोष के लिए 8,873 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रदेश में 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 30,317 नए मामले आए सामने। कोरोना संक्रमण से 38,826 लोग हुए मुक्त। और कोविड-19 के कड़े प्रोटोकॉल के बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से होगी शुरू। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण कल से शुरू हो गया है। इस चरण में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। इसके लिए कोविन प्लेटफॉर्म तथा आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण कराए जा सकते हैं। अब तक कोविन ऐप पर 2,66,00,000 से अधिक लोग पंजीकरण करा चुके हैं। केंद्र सरकार के टीकाकरण केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मचारी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का निःशुल्क टीकाकरण पहले की तरह ही जारी रहेगा। प्रदेश में भी 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के लोगों का कोविड टीकाकरण अभियान कल से शुरू हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के वीरांगना अवंतीबाई महिला चिकित्सालय से कोविड टीकाकरण महाअभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। फिलहाल ये टीकाकरण अभियान राज्य के उन 7 जिलों में चलाया जा रहा है जहां 9,000 से अधिक संक्रमितों का उपचार हो रहा है। बाद में ये अभियान अन्य शहरों में भी चलेगा। अभी लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली में 18 से 44 वर्ष तक के लोगों को टीका लगाया जाएगा। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक लगभग 16,37,00,000 कोविड टीके निःशुल्क प्रदान किए हैं। इनमें से 15,58,00,000 से अधिक टीकों का उपयोग किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 79 लाख से अधिक कोविड टीके अब भी उपलब्ध हैं। अगले 3 दिन में राज्यों को 17 लाख से अधिक टीके प्रदान किए जाएंगे। महाराष्ट्र को अब तक 1,63,00,000 से अधिक कोविड टीके दिए गए हैं। राज्य में अब तक लगभग 1,62,00,000 टीके लगाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश को 1,36,00,000 से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए। इनमें से लगभग 1,33,00,000 टीकों का इस्तेमाल किया जा चुका है। केंद्र ने विशेष सहायता के रूप में सभी राज्यों को राज्य आपदा कार्रवाई कोष के लिए 8,873 करोड़ से अधिक रुपए की अग्रिम राशि जारी की है। राज्य कोविड रोकथाम उपायों के तहत जारी राशि का 50% इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन और भंडारण संयंत्र लगाना, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस सेवा मजबूत करना, कोविड अस्पताल तैयार करना, थर्मल स्कैनर, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जांच प्रयोगशाला और जांच किट की खरीद शामिल है। वित्त मंत्रालय ने इस कोष की पहली किस्त निर्धारित समय से पहले जारी की है। सामान्य तौर पर ये राशि जून के महीने में दी जाती है, लेकिन सामान्य प्रक्रिया में छूट देते हुए राज्य आपदा कार्रवाई कोष से अग्रिम राशि ही जारी नहीं की गई है, बल्कि उपयोग प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा किए बिना ही इसे जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के बीच व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आयात करने की अनुमति देकर लोगों को राहत उपलब्ध कराई है। लोग अब डाक, कुरियर या ई-कॉमर्स पोर्टल के जरिए उपहार श्रेणी के तहत ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का आयात कर सकेंगे। ये अनुमति 31 जुलाई तक मान्य रहेगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट के सिद्धांत और एग्रेसिव नीति के परिणाम स्वरूप कल प्रदेश में 38,826 मरीज ठीक हुए हैं, जो कि नए संक्रमण के मामलों से 8,000 से अधिक है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया है कि पहली बार डिस्चार्ज होने वालों की संख्या नए मामलों से अधिक आई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सर्विलांस तकनीक के चलते संक्रमण की दर घट रही है।
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कल रामपुर के उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल से वर्चुअल माध्यम से कोरोना महामारी के दौरान कोरोना पीड़ितों की बढ़ चढ़कर मदद करने की अपील की है। श्री नकवी ने व्यापारियों द्वारा कोरोना से बचाव के प्रति जन जागरूकता लाने, मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए जाने के कार्यों की प्रशंसा भी की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। कोविड महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच एक अच्छी खबर आई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों की संख्या संक्रमित हुए व्यक्तियों की संख्या से अधिक है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 30,317 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 38,826 लोग बीमारी से स्वस्थ हुए हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 303 लोगों की कोविड से मृत्यु हुई है। प्रदेश में इस समय कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या 3,01,833 है। इस बीच राज्य में कल एक दिन में 2,66,326 कोविड नमूनों की जांच की गई। इनमें से 1,09,000 से अधिक जांच RT-PCR विधि से की गई। राज्य में अब तक 4,10,64,661 नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना का कार्य अब से थोड़ी देर बाद 8 बजे से शुरू होगा। इस संबंध में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक मतगणना केंद्र पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाए। मतगणना केंद्रों पर प्रत्याशियों और अभिकर्ताओं की नेगेटिव कोविड रिपोर्ट होने पर ही मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। मतगणना के परिणाम आने के पश्चात सभी जगहों पर विजय जुलूस प्रतिबंधित रहेगा और किसी को भी जुलूस निकालने की कतई अनुमति नहीं होगी। कल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। श्रमिकों के योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ये दिवस विश्व भर में मनाया जाता है। इसे मई दिवस भी कहते हैं। ये दिन आर्थिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त करने में श्रमिकों के बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए पीलीभीत टाइगर रिजर्व को पर्यटकों के लिए अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। टाइगर रिजर्व के उप निदेशक नवीन खंडेवाल ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए ऑफलाइन बुकिंग पहले ही बंद कर दी गई थी, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग चालू थी। अब इसे भी बंद कर दिया गया है। श्री खंडेलवाल ने बताया कि इसके साथ ही चूका पिकनिक स्पॉट पर पर्यटकों के ठहरने पर भी रोक रहेगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने इस बात पर जोर दिया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए दवाओं के दुरुपयोग से बचना चाहिए। रेमडेसिविर के उपयोग के बारे में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि ये दवाई डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में ही दी जानी चाहिए। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि घर में रेमडेसिविर न लें, क्योंकि ये हानिकारक हो सकती है। भारतीय स्टेट बैंक ने कोरोना महामारी के बीच अपने ग्राहकों को राहत देते हुए कहा है कि वे अब अपने KYC को अद्यतन कराने के लिए उसका विवरण डाक या ईमेल से भेज सकते हैं। इसके लिए उन्हें बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के कारण करदाताओं के लिए कुछ अनुपालन की समय सीमा बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि आयकर अधिनियम के तहत अपीलीय आयुक्त से अपील करने की समय सीमा इस वर्ष 1 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। विवाद समाधान पैनल की आपत्तियों के लिए भी समय सीमा 1 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि नोटिस के जवाब में आयकर रिटर्न भी 31 मई तक भरा जा सकता है। इसके अलावा 2020-2021 के लिए 31 मार्च तक भरी जाने वाली रिटर्न और संशोधित रिटर्न भी अब 31 मई तक भरी जा सकती है। कर कटौती का भुगतान और इसके लिए चालान और विवरण भी अब 31 मई तक दिया जा सकता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का कोविड टीकाकरण शुरू। कोविन पोर्टल पर अब तक 2,66,00,000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया। केंद्र सरकार ने कोविड रोकथाम उपायों के लिए सभी राज्यों को राज्य आपदा कार्रवाई कोष के लिए 8,873 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रदेश में 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 30,317 नए मामले आए सामने। कोरोना संक्रमण से 38,826 लोग हुए मुक्त। और कोविड-19 के कड़े प्रोटोकॉल के बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से होगी शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।